हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लीन टेक फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया। कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड है ना, क्लीन टेक, इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लीन टेक की, तो क्लीन टेक का मतलब क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी, यानी कि हम टेक्नोलॉजी भी यूज करें और उसके वजह से जो हमारा वातावरण है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो गंदा ना हो, वो प्रदूषित ना हो। इस चीज को हम बोलते हैं क्लीन टेक। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल के लिए आप ई व्हीकल, जितने भी हमारे ई व्हीकल आते हैं, जो हमारे सोलर लाइट्स होती हैं, सोलर पैनल होते हैं, या फिर जो सोलर पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, वो इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है कि हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं न्यूज़ बताता हूँ। न्यूज़ बेसिकली ये है कि ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस रहा था 15 अगस्त के दिन, हुआ क्या था कि जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात कही थी। जब वो भाषण दे रहे थे, जब अपना स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया इज शोइंग द वर्ल्ड हाउ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, दुनिया को ये दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से निपट सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, तो इंडिया बेसिकली ये कहता है कि इंडिया एक्सपीरियंस, यानी कि जो भारत का एक्सपीरियंस है, जो भारत का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो यह दर्शाता है कि जो क्लाइमेट एक्शन है, यानी कि जो हमारे क्लाइमेट के कार्य हैं, जो जलवायु के कार्य हैं, इज ओनली इफेक्टिव एंड एडेप्टेबल। ये केवल तभी इफेक्टिव होंगे या फिर जो एडेप्टेबल होंगे, ये तभी हो सकते हैं जब क्या हो, इससे हमारा एक डेवलपमेंट एस्पायरेशन हो। यानी कि हम इस क्लीन टेक्नोलॉजी का जब हम बात करते हैं, तो इंडिया ये कहता है कि जो हम क्लाइमेट एक्शन करते हैं ना, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, इसको निपटाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे क्लाइमेट कार्य हैं, वो तभी एडेप्टेबल होंगे, तभी लोग उसे करेंगे जब लोगों का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो, और साथ में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो इंडिया इस चीज को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ये थी हमारे पीएम की स्पीच की सारी बातें जो हमने अभी तक जो है वो डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं ये थी हमारी न्यूज, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं अबाउट द ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की, तो ग्रीन इकोनॉमी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी रेफर करती है एक ऐसे पाथवे का, एक ऐसे रास्ते का, जो कि क्या करती हो, बैलेंस स्थापित करती हो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल आउटकम्स में। आपको पता है कि जब भी डेवलपमेंट होती है, तो उसके वजह से होता क्या है ना, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी आपस में बैलेंस रहता है, उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं होता डेवलपमेंट के साथ। तो इस चीज को ही हम बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। अगर मैं इसके एग्जांपल के लिए दूं, तो आपको सबसे पहला एग्जांपल मिल जाएगा सोलर पार्क। इसके वजह से होता क्या है कि हमें जो सोलर पार्क हमने बनाया, वो किससे चलता है, सन से चलता है, और सन आपको पता है कि अथाह ऊर्जा का भंडार है। तो हमें रिसोर्सेज जो है ना, वो सस्टेनेबल मिल जाती हैं। तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज की वजह से हमें डीजल या पेट्रोल का यूज नहीं करना पड़ता, और हम क्या करते हैं, जो हमारी सनलाइट होती है, जो सूर्य है, जिसके पास अथाह ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम उपयोग कर लेते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी या फिर क्लीन टेक इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, या फिर क्लीन टेक भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ये भी हमारा क्या है, एग्जाम्पल होते हैं, अगर हम बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे मिलेट्स हो गया, तो सरकार ने क्या बोला है कि मिलेट को हम और भी ज्यादा क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे, लोगों के इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। जो हमारा ये मिलेट है, ये क्या कर सकता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगर हम मिलेट्स उगाते हैं, तो ऐसे एरियाज जहां पर एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है, वहां पर भी ये उगाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हमारी क्या होती हैं, ग्रीन इकोनॉमी के अंदर आती है। तो अभी हमने क्या क्या बात करी है, मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने न्यूज की बात करी। न्यूज हमारी ये निकल के आती है कि 15 अगस्त के दिन जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत जो है वो ये दिखा रहा है कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं। दूसरे लाइन में हमने ये पढ़ा कि जो क्लाइमेट के कार्य हैं, वो तभी इफेक्टिव और अडेप्टेबल होंगे जब वो लोगों का भला करेंगे, यानी कि लोगों का इससे डेवलपमेंट भी होगा, और वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। और इस चीज का एग्जाम्पल किसने सेट किया है, इंडिया ने सेट किया है। इसके बाद हमने बात करी कि ग्रीन इकोनॉमी होती क्या है। देखो, ग्रीन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर हमारा डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल आउटकम के बीच में एक अच्छा बैलेंस होता है, यानी कि डेवलपमेंट के वजह से हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज कम से कम हो, इनके बीच में जो एक बोल सकते हो कि बैलेंस स्थापित होता है, उसी को हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने सोलर पार्क को देखा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखा। इसके अलावा हमने मिलेट्स को रिवाइव करा है। ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक बोल सकते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी का ही हिस्सा होगा, क्योंकि इसके वजह से ऐसे एरिया जहां पर एग्रीकल्चर टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट नहीं थे, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फसलों को उगा सकते हैं जो कि बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा
या बोल सकते हो खराब से खराब क्लाइमेट में भी उगाया जा सकता है। तो ये हमारे मिलेट की खासियत है। मिलेट के ऊपर भी हमने वीडियो करी थी लास्ट ईयर, आप वो जाकर के देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में, जो इनिशिएटिव लिया गया है। अगर मैं बात करूं तो इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं, तो सबसे पहले अगर हम क्लीन टेक की बात करते हैं तो क्लीन टेक सोल्यूशन के लिए बेसिकली जो लाइवलीहुड है, यानी कि जो हमारा आजीविका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम क्या करते हैं क्लीन टेक लेकर के आते हैं, तो क्लीन टेक की वजह से जो वहाँ के लोग हैं जो कि गाँव में रहते हैं, उनकी आजीविका काफी अच्छी हो सकती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप देख सकते हैं कि सोलर ड्रायर एक क्या है, एक बोल सकते हो क्लीन टेक है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट गंदा नहीं होता और ये इन्वायरमेंट को सपोर्ट भी करता है। तो जो हमारा सोलर ड्रायर है ना, ये क्या करता है, जो भी हम टमाटो फेंक देते हैं, यानी कि जो भी टमाटर जो सड़े गले होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते, हम उन्हें फेंक देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में क्या किया गया, इस टमाटर को जो है, यानी कि इस टोमेटो को जो है वो सन ड्रायर की मदद से यूज में लिया गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, जो बायोमास है, उनका हमने यूज किया। बायोमास आपको पता होगा होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो सड़े गले हमारे पेड़ पौधे हो गए या फिर जो जीव जंतु हो गए ना, ऐसी चीजों को हम बायोमास कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी एग्जाम्पल होती हैं क्लीन टेक का, जिनका हम यूज कर सकते हैं और अपने इकोनॉमी को अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर इनका हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लीन टेक सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा क्लीन टेक है उसका सिग्निफिकेंस क्या, उसका महत्व क्या है, अगर इसकी बात करी जाए तो रिसर्च जो है ना, यानी कि रिसर्च एट द काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये जो हमारी रिसर्च है वो कहती है कि अगर केवल 12 जो है वो हमारे क्लीन टेक सोल्यूशन की हम बात करें, जस्ट 12 सच क्लीन टेक सोल्यूशन, यानी कि ऐसे जो भी हमने बात करा ना कि सोलर ड्रायर हो गया, तो इस तरीके के अगर हम 12 क्लीन टेक सोल्यूशन लेकर के आते हैं, तो इससे जो हमारी 16% गांव की आबादी है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने की क्षमता इन 12 क्लीन टेक सोल्यूशन के अंदर होता है। तो ये है इसका महत्व। इसके महत्व के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो क्लीन टेक टेक्नोलॉजी है, यानी कि क्लीन टेक सोल्यूशन है, वो ये कहती है, इसके रिसर्च में पाएगा, एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के रिसर्च में पाएगा कि अगर ऐसे 12 क्लीन टेक सोल्यूशन लेकर के आया जाता है, तो ये 16% ग्रामीण आबादी को प्रभावित करने की क्षमता जो है वो रखती है। अगर हम बात करें क्लीन टेक सोल्यूशन दैट आर पावर्ड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी कैन हेल्प इंडिया, कहने का मतलब ये है कि जो क्लीन टेक एनर्जी है ना, यानी कि जो क्लीन टेक हमारा सोल्यूशन है, जो क्लीन टेक हमारी है, अगर वो क्या होती है, अगर हम बात करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलती है, तब वो हमारे इंडिया को कई तरीके से फायदेमंद हो सकती है, कई तरीके से फायदे पहुंचा सकती है। सबसे पहला हमारा फायदा होता है टू रिड्यूस इट्स डीजल इंपोर्ट, यानी कि जो भारत पहले क्या करता है, डीजल इंपोर्ट करता था, अभी भी करता है बाहर से, तो उस चीज को कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने आप को आधारित कर लेंगे। हमारे ज्यादा से ज्यादा जो काम होंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अवॉइड द लॉस ऑफ पेरिशेबल फूड, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ऐसे है कि जो भी हमारे खाने हैं, यानी कि जो खाद्यान्न है जो कि खत्म हो जाती है, जो खराब हो जाती है, उसको भी हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं, उनको खराब होने से अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनहेंस रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, यानी कि गांव में आजीविका के जो अवसर है उनको हम कहीं ना कहीं और भी बढ़ा सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वर्थ ऑफ 15th बिलियन डॉलर फॉर द इन्वेस्टर एंड द फाइनेंसर। अगर हम क्या करते हैं क्लीन टेक को लेकर के आते हैं, तो रिसर्च ये कहती है कि हमारे देश के अंदर जो इन्वेस्टर और फाइनेंसर हैं, लगभग उनका 50 बिलियन जो डॉलर है ना, 50 बिलियन डॉलर की जो एक बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर आ भी सकती है, अगर हम क्लीन टेक को लेकर के आते हैं। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के अंदर हमने देखा कि मात्र 12, जैसे कि सोलर ड्रायर हो गया, इस तरीके के अगर हम क्लीन टेक सोल्यूशन लेकर के आते हैं, तो इससे 16% जो हमारी ग्रामीण आबादी है उसको प्रभावित करने की क्षमता देखी जाती है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि इसका महत्व ये है कि ये जो डीजल का इंपोर्ट है उसको कम करा सकता है, जो हमारे फूड जो कि खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, उनको बचा के रखा जा सकता है, गांव की जो आबादी है उसको और अच्छा किया जा सकता है, यानी कि इसकी अपॉर्चुनिटी और भी अच्छी हो जाएगी अगर हमें आजीविका की बात करूं रूरल एरिया के अंदर। और 50 बिलियन डॉलर का हमें इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा फॉरेन से, अगर हम बात करते हैं क्लीन टेक की। तो अब हम बात करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय द क्लीन टेक सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा क्लीन टेक सोल्यूशन है इसके द्वारा कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए जाते हैं। तो अगर मैं इसके चैलेंजेस की बात करें, इसके चुनौतियों की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारी चैलेंजेस आती है वो होती है कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस, यानी कि लोगों को इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो सरकार इसको जानकारी भी फैला सकती है। तो कहीं ना कहीं लो प्रोडक्ट अवेयरनेस, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में जो अवेयरनेस है ना वो काफी कम है। हाई कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट, यानी कि जो कस्टमर इसको जब अक्वायर करता है तो उस समय उसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो एज अ यूजर नीड टू टच एंड फील द प्रोडक्ट बिफोर द अडॉप्शन, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, हम बोलते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वो वाले काम यहाँ पर किए जा सकते हैं कि भैया खरीदने से पहले एक बार जो कस्टमर है ना उसे ऐसी परमिशन देनी चाहिए कि आप इसे एक बार छूकर तो देखो, महसूस करके तो देखो ये काम कैसे करता है, फिर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद लो। तो क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं
है, क्योंकि इसकी जो एक्वाइजेशन कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। महंगा होने के कारण लोग इसे खरीदते नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लो डेंसिटी ऑफ कस्टमर, लोगों के बीच में ये जो प्रोडक्ट है वो उतना ज्यादा है नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यूजर ऑल्सो स्ट्रगल विद द लिमिटेड आफ्टर सेल सर्विस एंड द मार्केटिंग लिंकेज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई यूजर इसे खरीदना भी चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके जो सेल्स है ना, अगर मान लो आपको खरीदने हैं तो आपको दुकान ही नहीं मिलेगी जल्दी कि आप खरीद पाओ। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का लिंकेज है, जो सर्विस का लिंकेज है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो इसके वजह से इसकी चुनौतियां जो है ये हमें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहली चुनौती, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दूसरी चुनौती ये होती है कि कस्टमर अक्वायर नहीं कर पाता क्योंकि इसका कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। तीसरा, हमने ये देखा कि लोगों के बीच में ये टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा फेमस नहीं है। और फिर हमने देखा कि अगर बाजार से इसे खरीदना है तो इजीली ये अवेलेबल नहीं हो पाता। इसका सर्विस, इसका मेंटेनेंस, इसका मार्केटिंग जो है ना, वो बाजार में उतना अच्छा से मिल नहीं पाता। अगर हम बात करते हैं पाथ हेड, यानी कि हमारा सजेशन क्या हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर। सजेशन के अंदर सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि नीड ए स्ट्रक्चरल बूस्ट। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चरल बूस्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। दूसरा ये कहता है कि लीवरेज द एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोग्राम सपोर्टिंग द लाइवलीहुड, यानी कि जो ऐसे प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट के हैं, जो कि लोगों के आजीविका को सपोर्ट करते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए? और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और भी ज्यादा इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग जो है वो क्लीन टेक को अडॉप्ट कर सके। अगर हम इस गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम निकल के आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो इसके माध्यम से कैन बी यूज टू इनेबल द एडॉप्शन एंड द क्लीन टेक सोल्यूशन, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि क्लीन टेक सोल्यूशन लेना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उसे इजिली लोन प्रोवाइड हो जाएगा और फिर वो क्या कर सकता है? क्लीन टेक टेक्नोलॉजी को खरीद सकता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हम सही से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, जिसको हम पीएमएफएमई स्कीम कहते हैं, यह स्कीम क्या कहती है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो क्या करती है, जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट करती है, तो उसके जगह पे या फिर उसके साथ साथ सरकार क्या कर सकती है, जो हमारा सोलर ड्रायर है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट है, जो कि सोलर ग्रीन मील हो गया, इन चीजों को क्या कर सकती है सरकार? प्रमोट कर सकती है। इनको जो कस्टमर है उनको दे सकती है, उनके बीच में ला सकती है, जिससे कि अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोगों का इसका फायदा भी मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? तो कैन बी लीवर्स टुवर्ड द अडॉप्टिंग सोलर रेफ्रिजरेटर एंड ड्रायर एंड फिशिंग कम्युनिटीज। कहने का मतलब ये है कि जो फिशिंग कम्युनिटीज है उनको अपनी मछलियां रखने के लिए जो ड्रायर है या फिर बोल सकते हो कि रेफ्रिजरेटर है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सोलर रेफ्रिजरेटर रहते हैं, सोलर ड्रायर लेते हैं, तो इससे उनकी जो फिशिंग कम्युनिटीज है उनको फायदा होगा। तो सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उनको जो है वो इस चीजों के बारे में बता सकती है, अच्छे से लोन प्रोवाइड कर सकती है, ताकि वो ये सारी चीजें जो है वो खरीद सके और इसका लाभ ले सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि ये भी सरकार की एक स्कीम है। इसके अंदर सरकार क्या कर सकती है? कैन सपोर्ट द एडॉप्शन ऑफ बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज एंड द बियॉन्ड। कहने का मतलब यह है कि सरकार जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उनके जगह पर जो कोल्ड स्टोरेज है जो कि बायोमास से चल रहे हैं, सरकार अगर इनको प्रमोट करती है तो कहीं ना कहीं हम क्लीन टेक का सही एग्जांपल ले पाएंगे और कहीं ना कहीं इसके वजह से हम अपने टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा पर्यावरण होगा वो भी प्रदूषित नहीं होगा। तो इस तरीके के जो सरकार स्टेप है वो ले सकती है। इसके अंदर ये लिखा गया कि इनेबल मल्टी एक्टर पार्टनरशिप। देखो, मल्टी एक्टर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ये भी सरकार कर सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई ना कोई चीज जब बनती है तो उसे कोई इन्वेंट करता है, फिर उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है सर्विस सेक्टर, जो उसे सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर ये सारों को एक लिंक में कर दिया जाए, यानी कि सभी एक साथ मिलकर के काम करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कस्टमर है ना, जिसको मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसने मैन्युफैक्चर हुए चीजों को खरीद लिया, अब होगा क्या कि इस कस्टमर को उसके सर्विस की जरूरत होगी। तो अगर सर्विस वाला भी इस मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ जाता है और पता रहता है कि हाँ, अगर ये प्रोडक्ट खरीदा गया है तो मुझे क्या करना है, सर्विस देनी है, तो वो जाएगा, अच्छे से बताएगा, चलाना सिखाएगा। अगर कोई खराबी आती है तो वो जाकर के उसकी सर्विसिंग भी करेगा। तो ऐसी चीजें अगर सरकार लेकर के आती है, ऐसा स्कीम लेकर के आती है जिसके अंदर मल्टी एक्टर पार्टनरशिप होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये जो क्लीन टेक है वो और भी अच्छा हो जाए और भी अच्छे से वर्क करे। तो कंक्लूजन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन के अंदर हम लिख सकते हैं कि इंडिया हैज मैसिव एम्बिशन फॉर अ क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर, यानी कि जो इंडिया है ना, उसका बहुत ही ज्यादा एम्बिशन है, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है कि वो चाहता है कि जो दुनिया है ना वो क्लीन और ग्रीन हो जाए। ये कैसे हो सकता है? तो अगर हम क्या करते हैं, बाय फोकसिंग ऑन क्लीन फॉर द लाइवलीहुड, यानी कि अगर हम अपने आजीविका के लिए क्या करते हैं कि क्लीन टेक के ऊपर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो हमारी जॉब्स हैं उसके लिए भी हम क्लीन टेक के ऊपर जाते हैं, स्पेशली इन रूरल एरिया, यानी कि गांव के क्षेत्रों के अंदर, तो होगा क्या कि हम जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन फ्यूचर को
अचीव कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है या फिर ग्रीन इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट दे सकते हैं। तो ये थी हमारे पूरे आर्टिकल जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप अभी आपको पता होगा कि जो हमारा क्लीन टेक है वो क्या है और जो हमारे ग्रीन इकोनॉमी है वो क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे क्लीन टेक या फिर जो ग्रीन इकोनॉमी है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। कल करेंगे हम किसी नए आर्टिकल को, तब तक के लिए जय हिंद।